सुंदरवन नाम के एक जंगल में अनेक प्रकार के सुंदर पक्षियों का झुंड रहता था। वहाँ के पक्षियों का जीवन वन के हरे भरे पेड़ों पर बड़े अच्छे से गुजर रहा था। पक्षियों के अलावा वहाँ बंदरों का भी एक झुंड रहता था। सुंदर सुंदर पक्षियों की आवाज और बंदरों की कलाबाजियों से वन की सुंदरता और भी बढ़ जाती थी। वन के पक्षियों में छोटी नाम की एक सुंदर सी चिड़िया अपनी माँ के साथ रहती थी। एक रात जब सभी जंगल के जानवर गहरी नींद निकाल रहे थे, जब सुबह हुई तब सभी ने देखा कि जंगल के लगभग आधे पेड़ कोई काट चुका है। सभी जानवरों को मालूम हो गया था कि हो ना हो ये काम जंगल के पास रहने आए इंसानों का ही था। कटे हुए पेड़ों के नीचे दबकर बहुत सारे छोटे बड़े जानवर मारे जा चुके थे, जिसमें छोटी चिड़िया की माँ भी थी। छोटी चिड़िया वही अपनी माँ के मृत शरीर के पास बैठकर रो रही थी। तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई माँ? अब मैं इस जंगल में अकेले कैसे रह पाऊंगी? इसी तरह सभी पक्षी और बंदर उस इलाके को छोड़कर जंगल के बचे हुए इलाके में रहने लगे। अब छोटी चिड़िया बिना माँ के उदास रहने लगी। जंगल के बचे हुए पेड़ अब इतने सारे पक्षियों और बंदरों के रहने के लिए पर्याप्त नहीं थे। कम पेड़ होने के कारण जंगल में फलों की मात्रा भी बहुत कम हो गई थी, जिसके कारण पक्षियों और बंदरों में झगड़ा शुरू हो गया था। अब वन की शांति और सुंदरता पूरी तरह से खत्म हो गई थी। कभी बंदरों का झुंड पक्षियों के घोंसले पर हमला कर देता, तो कभी पक्षी बंदरों को अपनी चोंच से काटने लगते। ये लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बंदरों के डर के कारण छोटी चिड़िया उस इलाके से थोड़ी दूर एक पत्थर पर जाकर बैठ गई और रोती हुई बोली, पहले ही मैंने अपनी माँ को खो दिया, उसके बाद इस जंगल के जानवरों ने अपना भाईचारा खो दिया। ये सब हुआ उन इंसानों के कारण। कितने मतलबी होते हैं इंसान। छोटी चिड़िया वहीं बैठी बैठी शोक मना रही थी कि तभी वहाँ पर एक बंदर का बच्चा पहुँच गया, जिसको देखकर छोटी चिड़िया घबरा गई। बंदर भैया, मुझे छोड़ दीजिए, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं बचा। डरो मत चिड़िया दीदी, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। तुमने अपनी माँ को इंसानों के कारण खो दिया। दरअसल मेरी माँ भी उस हादसे में मारी गई और मैं भी तुम्हारी तरह अनाथ हो गया हूँ। और इसी तरह दोनों अपना दुख बांटने लगे। दोनों चाहते थे कि जल्द से जल्द बंदरों और पक्षियों के बीच का झगड़ा खत्म हो जाए। कि तभी छोटी चिड़िया को अपनी माँ की एक बात याद आई, जिसको छोटी चिड़िया ने बंदर को बताया। बंदर भैया, मेरी माँ ने मुझे एक बार बताया था, उन्हें एक पेड़ ने खुश होकर एक जादुई आम की गुठली दी थी। अगर वो हमें मिल जाए तो हम इस जंगल की शांति फिर से ला सकते हैं। पर वो जादुई आम की गुठली अब हमें मिलेगी कहाँ? माँ ने उसका इस्तेमाल सही समय में करने को कहा था और ये कहकर माँ ने उसे यहाँ से थोड़ी दूर एक बड़े पत्थर के नीचे गाड़ दिया था। दोनों जादुई गुठली की तलाश में उस बड़े पत्थर तक पहुँचे। हम यहाँ तक पहुँच तो गए, लेकिन यहाँ की खुदाई करने में हम दोनों ही सक्षम नहीं हैं। अब हम क्या करेंगे? तभी वहाँ से एक हाथी गुजर रहा था। बंदर ने हाथी को देखकर कहा, ओ हाथी काका, कहाँ जा रहे हो? सुना है मानवों ने इस जंगल के बहुत से पेड़ काट दिए हैं और बहुत सारी पेड़ की डालियाँ वहाँ पर जमा हो गई है। बस उन्हीं को खाने जा रहा हूँ। हाथी काका, वहाँ के जानवर आपको जंगल में घुसने नहीं देंगे, लेकिन वहाँ के जानवर नुकीले दांत वाले जानवरों से बहुत डरते हैं। क्यों ना आप अपने दांत यहाँ की मिट्टी में घिसकर और नुकीले कर लें, जिसके बाद आपको कोई परेशान नहीं करेगा। बंदर की बातों में आकर हाथी अपने दांत मिट्टी में घिसने लगा और देखते ही देखते वहाँ पर एक गहरा गड्ढा हो गया, जिसके बाद हाथी अपनी पूंछ हिलाते हुए वहाँ से निकल गया। बंदर की होशियारी के कारण अब वहाँ उन्हें ज्यादा खुदाई करने की जरूरत नहीं पड़ी और उन्हें जल्द ही गड्ढे से एक बक्सा मिला, जिसमें उन्हें आम की गुठली सुरक्षित मिली। जैसे ही दोनों गुठली को उपजाऊ मिट्टी में बोते हैं, वैसे ही वहाँ पर एक जादू का बड़ा सा आम का वृक्ष उग जाता है, जिस पर बहुत सारे आम लते होते हैं। दोनों ये देखकर बहुत खुश हो गए और छोटी चिड़िया ये सब देखकर बोली, वाह, ये तो कमाल हो गया। इन फलों से जंगल के कुछ जानवरों की भूख तो मिटेगी। तभी बंदर के दिमाग में एक ख्याल आया। चिड़िया दीदी, अगर ये पेड़ जादुई आम की गुठली से उगा है तो हो ना हो इसके आम की गुठलियाँ भी जादुई होंगी।
और इसके बाद दोनों पेड़ के फलों में से गुठलियां निकालकर बो देते हैं, जिसके बाद वहाँ एक और जादुई पेड़ उग जाता है। इसी तरह दोनों वहाँ पर एक घना वन बना देते हैं, जिसके बाद जंगल के सभी जानवर, छोटी चिड़िया और बंदर की तारीफ करने लगते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।